हेलो फ्रेंड्स, आज अगली वीडियो हमारी सिंथेसिस के टॉपिक पर ही है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और नाइदर नॉर बोथ है। तो ये जो कंजक्शन है इनसे हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आइदर और में जब दोनों वाक्यों के कर्ता असमान हो, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट और बोथ सेंटेंस। जब दोनों वाक्यों के कर्ता क्या हो, असमान हो, तो किस प्रकार से आइदर और से दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर महेश इज सिंगिंग, रोहित और इज सिंगिंग। तो यहाँ पर दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में देखें महेश, महेश क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, और रोहित भी क्या है, यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसा हमने जो पैटर्न पढ़ा था किसका, नॉट ओनली बट आल्सो का, आइदर और का, डिफरेंट सब्जेक्ट का, सेम वही पैटर्न यहाँ पर अपन यूज करेंगे। तो जैसे देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे आइदर। सबसे पहले पैटर्न में क्या लिखेंगे, पैटर्न में लिखेंगे सबसे पहले आइदर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूज आइदर, आइदर का उपयोग करो, आइदर को लिखो। उसके बाद फर्स्ट डिफरेंट सब्जेक्ट, फर्स्ट डिफरेंट सब्जेक्ट, प्रथम भिन्न कर्ता। उसके बाद जो सेकंड वर्ड है इसका और, वो यूज करेंगे। उसके बाद सेकंड डिफरेंट वर्ड, और उसके बाद सेम वर्ड, समान शब्द। जो भी यहाँ पर उनके अर्थात ऐसे कहते हैं कि भाई सेकंड जो सेंटेंस है उसको एज इट इज यहाँ पर यूज करना है, एज इट इज लिखना है। तो इस पैटर्न से यहाँ पर हम इन सभी वाक्यों को जोड़ देंगे। सबसे पहले जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखो अकॉर्डिंग टू पैटर्न आइदर एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना, फर्स्ट डिफरेंट सब्जेक्ट, पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट डिफरेंट सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, महेश लिख दिया। उसके बाद और क्या कह रहा पैटर्न, यूज और का उपयोग करो, तो और लिख दिया। इसके बाद सेकंड डिफरेंट सब्जेक्ट, दूसरा भिन्न शब्द, दूसरा भिन्न कर्ता कौन है यहाँ पर, रोहित लिख दिया। अब सेम वर्ड कौन है यहाँ पर, इज सिंगिंग। या फिर मैंने बताया तुम्हें कि सेकंड जो सब्जेक्ट, सेकंड जो सेंटेंस है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो आइदर महेश और रोहित इज सिंगिंग। तो ये यहाँ पर हमने सिंथेसिस कर दिया, संयोजन कर दिया, दो वाक्यों को आइदर और से जोड़ दिया जो डिफरेंट सब्जेक्ट रखते हैं। सेकंड सेंटेंस देखें, सरिता लाइक्स मूवीज, हर पेरेंट्स लाइक मूवीज। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सेकंड जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। इससे अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से अपन यहाँ पर जोड़ देंगे इजीली। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न यूज आइदर का उपयोग करो, तो हमने यहाँ पर आइदर लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट डिफरेंट सब्जेक्ट है सरिता, वो राइट कर देंगे। उसके बाद और उसके बाद हर पेरेंट्स, तो आइदर सरिता और हर पेरेंट। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड सब्जेक्ट को एज इट इज लिख देंगे। सेकंड सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, सेकंड शब्द कौन है, सेकंड वाक्य है, सेकंड सेंटेंस को एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। तो आइदर सरिता और हर पेरेंट्स लाइक मूवीज। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखें, मोनिका लर्न्स द पॉइंट, राधिका लर्न्स द पॉइंट। तो या तो मोनिका या राधिका कविता याद करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आइदर और का मीनिंग है, अर्थ है यहाँ पर या तो
या। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न यहां पर अपन को लर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न आइदर, उसके बाद फर्स्ट डिफरेंट सब्जेक्ट कौन है, मोनिका का यूज कर देंगे। उसके बाद और, उसके बाद राधिका, और उसके बाद जो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस देगा उसको यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। तो इसमें एक रूल बताया था मैंने तुम्हें कि जो नॉट ओनली बट आल्सो है, बट आल्सो और नॉर, इनके बाद आने वाले शब्द के अनुसार ही, आने वाले कर्ता के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज करते हैं। तो राधिका यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से जोड़ दिया, आइदर मोनिका और राधिका लर्न्स द पोएम, या तो मोनिका या फिर या राधिका कविता को याद करती है, दोनों में से अल्टरनेट कंजक्शन है। क्या बोलते हैं इनको, अल्टरनेट कंजक्शन। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, टीचर इज प्लेइंग क्रिकेट, अध्यापक क्रिकेट खेल रहा है। तो क्या, या तो लड़के या फिर अध्यापक क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो सबसे पहले यहां पर अकॉर्डिंग टू पैटर्न आइदर बॉयज स्मॉल लिख देंगे, क्योंकि यहां पर हमने वाक्य स्टार्ट किया था, यहां पर सेकंड नंबर में है बॉयज, इस वजह से स्मॉल बी आ जाएगा। इसके बाद और द टीचर, आइदर बॉयज और द टीचर। अब यहां पर इस चीज का ध्यान रखना बता दिया कि टीचर के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब टीचर के अकॉर्डिंग इज प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से यहाँ पर जो गलती हो सकती है वो गलती इस प्रकार ध्यान रखें, यहाँ पर बॉयज के साथ हेल्पिंग वर्ब आर है और द टीचर एक सिंगुलर है, इस वजह से इज है। लेकिन जब और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी या वर्ब आएगी। तो यहाँ पर कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। इसके बाद देखो पेदर एंड लीडर, तो इसमें कोई भी समान नहीं है, सभी शब्द क्या है, सभी वर्ड्स क्या है, डिफरेंट है। तो शुरू में यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू पैटर्न आएगा। फिर क्या लिख देंगे, फर्स्ट डिफरेंट सब्जेक्ट, ये यहाँ पर पूरा का पूरा एज इट इज आइदर पेदर एंड और लीव द रूम, या तो किराया चुकाओ या कमरे को छोड़ दो, द रूम। इस प्रकार से यहां पर हाँ देखें। इसके बाद जब दोनों वाक्यों पे, अब पढ़ेंगे अपन तीसरे नंबर पे नाइदर नॉट, ने तो ने। जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान हो, दोनों वाक्यों के कर्ता मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से यहाँ पर यूज करेंगे, जब दोनों वाक्यों के कर्ता क्या हो, समान। तो पैटर्न जैसे आइदर और में सेम सब्जेक्ट का था, ऐसे सेम सब्जेक्ट का पैटर्न यहाँ पर यूज कर देंगे। तो जैसे लिख दिया हमने यहाँ पर, मोनू इज नॉट ए स्टूडेंट, ही इज नॉट ए प्लेयर। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखें, नाइदर नॉट जो शब्द है ये नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो एक चीज विशेष रूप से ये ध्यान रखनी है कि नाइदर नॉर नकारात्मक मीनिंग देगा, और नकारात्मक जब मीनिंग देगा तो वाक्य में से जो नॉट शब्द होगा उसको हटा देंगे। जो सहायक क्रिया डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, वो भी यहां से हट जाएगी, क्योंकि वाक्य यहां पर नकारात्मक रह करके सकारात्मक हो जाएगा, लेकिन अर्थ क्या देगा आपको, नकारात्मक अर्थ देगा। तो इस प्रकार से जब नाइदर नॉर आएगा तो नॉट को यहां पर हटा देगा। देखते हैं कैसे हटाएगा। तो मोनू इज नॉट ए स्टूडेंट, इज नॉट ए प्लेयर। मोनू एक विद्यार्थी नहीं है, वह एक खिलाड़ी नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो जहां तक मैंने बता दिया इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, समान। समान कौन है, मोनू भी यहाँ पर समान है और ये भी यहाँ पर समान है। तो मोनू इज
नॉट शब्द को यहां पर हम लोग हटा दें। मोनो इज नाइदर ए स्टूडेंट नॉट ए प्लेयर। क्या बना? मोनो इज तो सेम वर्ड्स, तो अपन का जो पैटर्न होगा यहां पर नाइदर नॉट से जोड़ने का क्या होगा? सबसे पहले सेम वर्ड्स, समान शब्द लिखो। उसके बाद यूज नाइदर, नाइदर का यूज करो। उसके बाद फर्स्ट डिफरेंट वर्ड, प्रथम भिन्न शब्द कौन है यहाँ पर? ए स्टूडेंट। उसके बाद नॉन और उसके बाद सेकंड डिफरेंट वर्ड, और सेकंड डिफरेंट वर्ड का यहाँ पर यूज करेंगे। इस प्रकार से आपके जो एग्जाम्स है, तो एग्जाम में इस प्रकार से आपसे ऐड करवाएगा कि नाइदर नॉट दे दिए, नाइदर नॉट से क्या करें? सिंथेसिस करें, वाक्य को संयोजन करें। तो हमने यहाँ पर क्या किया? नॉट शब्द को हटा करके नाइदर नॉट से दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। सेकंड देखें, मनीष डज नॉट लाइक एप्पल, ही डज नॉट लाइक मैंगोज। तो मनीष सेब पसंद नहीं करता है, वह आम पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? मैंने बताया नाइदर नॉट जो है नकारात्मक अर्थ देगा, तो नकारात्मक अर्थ देगा तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? मनीष। अब सेम सब्जेक्ट है तो डज नॉट आपको यहां से हटाना पड़ेगा। मैंने बता दिया कि जब नाइदर नॉट से वाक्य को जोड़ेंगे, तो नाइदर नॉट से जब वाक्य को जोड़ेंगे तो डज नॉट, डू नॉट और डिड नॉट, इन सबको यहां से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। नाइदर नॉट जब आएगा तो ये रिमूव हो जाएंगे, यहां से हट जाएंगे, इनको हटा देंगे। तो क्या करना है? तो मनीष लाइक्स। अब इस चीज का ध्यान रखें, जब डज नॉट, डू नॉट हट जाएगा, डज नॉट हट जाएगा, तो यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जानते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस, आई एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? लाइक्स का यूज किया, एस लगाया। यदि मान लो एस नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन को एस का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने इसको पॉजिटिव बना दिया, सकारात्मक बना दिया। नेगेटिव था, नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज नहीं होगा एस, ई एस, आई एस का। तो इसमें अपन देखेंगे मनीष लाइक्स, फिर क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू पैटर्न नाइदर, पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले सेम वर्ड लिख दिया मनीष लाइक्स। उसके बाद यूज नाइदर, नाइदर लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट डिफरेंट वर्ड एप्पल्स, नाइदर एप्पल्स नॉट मैंगोज। तो जब हिंदी अर्थ करेंगे क्या होगा? मनीष न तो सेब पसंद करता है, न ही आम पसंद करता है। थर्ड देखें, द ओल्ड मैन, सेम सब्जेक्ट है ओल्ड मैन। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? नॉट शब्द को हटा देंगे, केवल नॉट हटेगा, क्योंकि डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट रिमूव हो गए, अन्य सारी क्रिया यहाँ पर रिमूव नहीं होगी। तो क्या? द ओल्ड मैन कैन नाइदर सी नॉर हियर। इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे द ओल्ड मैन, सेम वर्ड्स, ओल्ड मैन कैन, सेम वर्ड्स, नाइदर, फिर प्रथम भिन्न शब्द नॉर, द्वितीय भिन्न शब्द। इस प्रकार से फोर्थ को जोड़ देंगे, इस प्रकार से फिफ्थ को जोड़ देंगे। कैसे लिखेंगे? द फार्मर्स डू नॉट ग्रो व्हीट, दे डू नॉट ग्रो। तो यहाँ तक क्या है? अपना सेम है, द फार्मर डू नॉट ग्रो, दे डू नॉट ग्रो। तो फार्मर्स डू नॉट मैंने बता दिया, डू नॉट को यहाँ से क्या करना है? रिमूव करना है, डू नॉट हटाना है। डू नॉट हटाना है तो डू नॉट हटाएंगे तो क्या आएगा? केवल द फार्मर्स ग्रो। फार्मर्स यहाँ पर प्लूरल है, इस वजह से प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, इसमें एस की एस का यूज नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं? नाइदर व्हीट नॉर राइस। तो फार्मर्स ग्रो नाइदर व्हीट नॉर राइस। किसान न तो चावल उगाते हैं, नहीं
उगाते हैं, नहीं चावल उगाते हैं। फिर तो देखें, सारिका डिड नॉट बाई वेजिटेबल्स, शी डिड नॉट बाई फ्रूट्स। तो कैसे जोड़ेंगे? तो सारिका बॉट। अब यहां पर इस चीज का विशेष स्पेशली ध्यान रखना है, जब डिड नॉट यहां से हटाएंगे तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किसमें चेंज हो जाएगी? सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो मैंने यहां पर क्या किया, सारिका बॉट, बाई को किसने बदल दिया? बॉट में बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि ये अब यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नॉट जब हटेगा तो बाई की सेकंड फॉर्म में जाएगी बॉट। इसके बाद नाइदर वेजिटेबल्स नॉट फ्रूट्स। तो यहां पर नाइदर नॉट से क्या कर दिया? दोनों वाक्यों को सिंथेसिस कर दिया। अब देखेंगे हम, जब दोनों वाक्यों के कर्ता असमान नाइदर नॉट, तो नाइदर नॉट में जिस प्रकार से आइदर और में यूज किया था पैटर्न का, इस प्रकार से इसमें भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखें, कमल डज नॉट सिंग, विमल डज नॉट सिंग। कमल नहीं गाता है, विमल नहीं गाता है। तो दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट में आपको बता दिया पैटर्न में, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले नाइदर शब्द का यूज करेंगे, नाइदर। फिर फर्स्ट डिफरेंट सब्जेक्ट, तो उसमें अप्लाई करते हैं हम। सबसे पहले देखें नाइदर, कमल, नो, तो क्या लिख देंगे? नो। अकॉर्डिंग टू पैटर्न चलते जाओ, वाक्य आपका सिंथेसिस हो जाएगा, वाक्य सिंपल हो जाएगा। सेकंड डिफरेंट शब्द और सेम वर्ड्स ये लिख देंगे हम लोग। तो देखो, नाइदर कमल, नो क्या जाएगा? सेकंड सब्जेक्ट विमल, और उसके बाद मैंने बता दिया आपको डज नॉट का तो यूज नहीं होगा, क्योंकि नकारात्मक शब्द है। तो नकारात्मक शब्दों में जब नाइदर नॉट आएगा तो ये तो नकारात्मक है, डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, ये यहां से अपन हटा देंगे। तो नाइदर कमल नॉर विमल, और क्या जाएगा? सिंग्स। नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है विमल, विमल यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ जाएगी? एस, एस आई है जोड़ देंगे। यहां देखें, यहां जोड़ के बताएंगे तो लोग सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न नाइदर, यूज नाइदर। उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर अपना? राम। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पैटर्न नॉर, और उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है द किला। अब यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखेंगे कि डिड नॉट शब्द को यहाँ पर से रिमूव कर देंगे, और जो ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर दे रखी है इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज कर देंगे। तो ये चीज यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो इन चीजों का विशेष यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है। अब्दुल डज नॉट टेक रिस्क, माहिर डज नॉट टेक रिस्क। तो नाइदर अब्दुल नॉर माहिर। अब क्या करेंगे? डज नॉट को रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगी? माहिर टेक्स रिस्क। इस प्रकार से यहां पर जोड़ देंगे। फिर फोर्थ जो सेंटेंस है आपको ये सेल्फ सिंथेसिस करना है। तो वैसे मैं नॉर्मल वर्बली बता देता हूं आपको। वर्बली में नाइदर रूपल नॉर हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। अर्थात आर वाचिंग सीरियल नॉट शब्द जो है यहाँ से उन घटा देंगे। तो इस प्रकार से सिंथेसिस में तीसरा नंबर का अपना चल रहा है नाइदर नॉट। ये यहाँ पर नाइदर नॉट कंप्लीट है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में, अगले जो कंजक्शन है उनका, उनसे हम वाक्यों को सिंथेसिस करेंगे। धन्यवाद।